अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना एसएल सिस्टम या एसएल प्रॉब्लम, इससे रेलिवेंट रिजल्ट्स और डिफरेंट डेफिनेशन एग्जांपल्स हमने देखी थी और हमने उनको ऑर्थोगोनल भी दो सोल्यूशन हमारे पास एसएल प्रॉब्लम के प्रूफ किया था एडजॉइंट की डेफिनेशन के साथ। और जब भी मैंने आपको लेक्चर में थोड़ा सा डिफाइन ब्रीफ किया था कि हम इनको डायरेक्ट इनके प्रॉपर्टीज इनकी कंडीशन यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट जो है सॉल्यूशन है किसी रेगुलर या पीरियोडिक एसएल प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एन, और तो हम इनको ऑर्थोगोनल प्रूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन। और एसएल प्रॉब्लम में वेट फंक्शन जो है वो हमारा आर ऑफ एक्स होता है जनरल इक्वेशन से जो हम लेते हैं अपनी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो इसे यहीं पे यही वो रिजल्ट जब मैंने आपको एज एक्सरसाइज इसको एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए बोला था, ये मैं आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि किस तरह लेना है। तो सेम उसी तरह के पहले आपने स्टैंडर्ड एसएल प्रॉब्लम लिया, जो उसकी कंडीशन होती है उनके साथ हमने कंसीडर यहाँ जैसे गिवन है कि दो सॉल्यूशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज के। अब जब जाहिर बात है जो दोनों सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली वो दोनों उसको सेटिस्फाइड भी करेंगे, कंडीशंस को भी और उसकी इक्वेशन को भी। तो हमने उनको सेटिस्फाइड करवाया। अब हमने बेसिकल वो इंटीग्रल के रिलेशन प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर जब हम ym को सेटिस्फाइड करवा रहे हैं तो उसको yn से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां वो इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रही है yn के लिए उसको ym से मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत आसान प्रूफ है, थोड़ा सा स्टेप कंज्यूमिंग है बट इजी बहुत है ये जी। जब हम उसको जहां तक सिंप्लीफाई हो सकेगा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसकी कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास आसानी से जो ये इंटीग्रल है ये इक्वल टू 0 बनता है, क्योंकि इसके साथ वही ये जो हमारे पास ब्रैकेट में फंक्शन आ रहा है, फंक्शन या वैल्यू आ रही है लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन की, ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो फिर लैम्डा एम और लैम्डा एन जो है वो इक्वल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं रहेंगी। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने अपने हाथ से करके देखना है, यहाँ ये हुआ है इसी के वही। अब आपके पास डायरेक्ट है कि अगर हमने ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करनी है इसकी एसएल प्रॉब्लम की, तो चाहे हम एडजॉइंट मेथड यूज करें चाहे हम डायरेक्ट यूज करें, वो हमारे पास अपनी ओपन चॉइस है कि हमने उन दो सॉल्यूशन को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो हम कौन सी उसके वे यूज कर रहे हैं। बट अगर वहाँ कहीं मेंशन है कि डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट कंडीशन लेके करें तो आपको ये मेथड करना है, और अगर लिखा हुआ यही है या कहीं यूज इस तरह करना है कि एडजॉइंट डिफाइन करना है पहले उसे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो फिर आप वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे जी। फिर इसी तरह नेक्स्ट उसी पीरियोडिक के क्या कंडीशन चेंज हो जाएगी, जो आपके पास पीरियोडिक एसएल प्रॉब्लम की होती है y ऑफ a y ऑफ b के इक्वल होता है और ये इसके डेरिवेटिव इक्वल होती है। बाकी सारा प्रूफ वही होगा, जब हम वो कंडीशन को यूज करेंगे तो फिर हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे, वो डायरेक्ट हमारे पास पोर्शन 0 हो जाता है और इंटीग्रल सिर्फ रह जाता है यहाँ पे जी। इसी तरह हमने आइगन वैल्यूज को रियल प्रूव किया था, रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। तो रियल प्रूफ करने के लिए बेसिकल हमारे पास हमने वहां पे भी उसकी सेल्फ एडजॉइंट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की हेल्प ली थी। यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास लैम्डा जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली वो आपके पास लैम्डा 1 प्लस आयोटा लैम्डा 2 की शक्ल में होगा। मीन अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं लैम्डा को, तो फिर वहां पे रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा उसका। हमने इसको ये सपोज कर लिया है, रियल प्रूफ करना है बट हम वो कॉन्ट्रडिक्शन लेके प्रूफ करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी एक आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, मीन उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन लिखेंगे वो भी हम 5 प्लस आयोटा साई की शक्ल में लिख लेते हैं।
और फिर ये सेटिस्फाइड भी करेगा। अब आपने क्या करना है, इधर लेमडा की जगह ये लेमडा 1 प्लस आयोटा लेमडा 2 सब्स्टिट्यूट किया, और जहां ये आपके पास y ऑफ x है वहां आप 5 प्लस आयोटा साई सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो अलग करेंगे। ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। फिर उसकी कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए वही मल्टीप्लाई करके, और जिस तरह भी हमने वहां पे ym और yn से ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम इसी तरह ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे साई और फाई से। इधर साई से इधर फाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंडीशन को यूज करेंगे, तो आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद सिचुएशन बन रही होगी वो इस तरह की होगी। ये सारे आपका मैनुअल वर्क है, इसको आप करके देखिएगा। तो उससे हम प्रूव कर लेते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ कि जो लेमडा 2 है ना ये 0 होगा, क्योंकि इंटेग्रल ने तो 0 नहीं होना। ये आगे पैराग्राफ में डिफाइन भी यही चीज है कि आपके पास ये इंटेग्रल इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए ये तो आपका वेट फंक्शन है, ये आपके पास वो जो वैल्यूज वो आई, यहाँ आपके बेसिकली जो लेमडा 2 इमेजिनरी पार्ट है वो ही 0 है, इंटेग्रल ने 0 नहीं होना, क्योंकि आपके पास रेगुलर डेफिनेशन है कि आर ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश इन द इंटरवल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज तो 0 नहीं होनी। हाँ, ये जो लेमडा 2 है इसने 0 हो जाना है, और लेमडा 2 0 होगा तो इट्स मीन जो हमने लेमडा कहा कि उसकी आइगन वैल्यू रियल के बजाय कॉम्प्लेक्स है, तो वहां का इमेजिनरी पार्ट देखें हमने 0 प्रूव कर दिया। इट्स मीन कि जो आइगन वैल्यूज है वो सिर्फ रियल रहती है। फिर हमारे पास एक रिजल्ट कह लें, डेफिनेशन कह लें, ये डायरेक्ट आइगन वैल्यूज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसको रेले क्वोशिएंट भी कहते हैं, और इसको ये इसकी कंप्लीट वैल्यू है। निकालते कैसे हैं, हमने एक वही स्टैंडर्ड अपनी फॉर्म ली एसएल प्रॉब्लम की, इसको हमने मल्टीप्लाई किया y से और इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी एंड फ्रॉम a टू b। जो फॉर्म हमारे पास बनेगी जस्ट बहुत सिंपल है। जब आप उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आपने लेमडा फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा आपके पास लेमडा जो ये वहां पे साइन उधर चला जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई भी आगे कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसे रेले क्वोशिएंट कहते हैं। हम इसको बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए जो है आइगन वैल्यूज के ले आते हैं। और जब मैं अभी ये इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट मैं आपको कुछ जो है सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज दूंगी इससे रेलिवेंट, और वहाँ आप इस एग्जांपल 4 में देखेंगे भी कि हमने किस तरह इस फॉर्मूले को यूज किया है। जी एक आइगन फंक्शन एक्सपेंशन है। द आइगन फंक्शन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एसोसिएट विद द रेगुलर पीरियोडिक एसएल प्रॉब्लम फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन। Hence, every function defined over an interval period a to b and satisfy suitable condition can be expanded in the term of these eigenfunction. Such a series is called generalized Fourier series. ये जो हमारे पास फिर इस फंक्शन की सीरीज बनती है इसको जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज भी कहते हैं। इसको ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ आइगन फंक्शन के इस तरह शो कर देते हैं, और f ऑफ x को हम फिर सम ऑफ a एंड y एंड x की शक्ल में लिख सकते हैं। हम इसी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं r ऑफ x y n ऑफ x से और फिर इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास बेसिकल जस्ट ये फॉर्म बन जाती है, और ये जो हमारे पास आइगन फंक्शन आते हैं उसकी एक्सपेंशन कहलाती है। यहाँ से हम ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये स्टूडेंट सेम थोड़ा सा उस तरह का है अभी जब हमने ऑर्थोगोनल फंक्शन किया था, और वहां पे हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन का सेट हो और हमने कोई आर्बिट्ररी वहां पे फंक्शन डिफाइन करना हो, जाहिर बात है वो दूसरे फंक्शन के रिलेशंस के तहत ही डिफाइन होगा। तब हमने ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए
वन बाय वन जब हमने कहा था कि आर्बिट्ररी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट करें, तो आपने वहां पे यही सेंस यूज की थी कि जहां वो अनइक्वल आएगा तो वो ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन लेगा, और जब हमारे पास सेम हो जाएगा तो वो ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन लेगा। ये वही उसी क्राइटेरिया के तहत हमने इसको यूज किया हुआ है और am निकाला हुआ है। तो am की वैल्यू हमारे पास इंटेग्रल f of x r of x yn और इंटेग्रल r of x m of x y m of x आ जाती है, क्योंकि वो इक्वल है। जब अनइक्वल हो जाएंगे तब तो वहाँ पे वो जीरो होगा ऑर्थोगोनल की वजह से। तो ये छोटे छोटे एंड में फॉर्मूले के हैं, छोटे से इनके मजीद कॉलरीज तो रिजल्ट्स की कह सकते हैं हम। तो ये यूज होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस करते हुए। अब एक जो हमने, मैं अब आपको समराइज कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा ये बेसिकल एसएल प्रॉब्लम का जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। जितने भी रेलिवेंट रिजल्ट और है, बाकी आपने इसकी सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज करनी है। हम इसको रिकॉल इस तरह कर लेते हैं कि हमने एक एसएल प्रॉब्लम लिया, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, एल हमने पीछे डिफाइन किया है, इसके साथ इसकी ये कंडीशन होती है। तो अब हमने रिजल्ट कौन कौन से किए उनको जरा समराइज करते हैं। आइगन वैल्यूज आर रियल, चाहे आप सेल्फ एडजॉइंट के मेथड से करें चाहे डायरेक्ट करें। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज। फिर आइगन वैल्यूज जो है इसका मोनोटोनिक सीक्वेंस है और जो है ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हैं। प्रॉपर्टीज को लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 इस सीक्वेंस से हम लिखते हैं, और लिमिट जो है लैम्डा n की अप्रोच टू इंफिनिटी है तो वो भी इंफिनिटी हो जाता है। आइगन फंक्शन un of x विद आइगन वैल्यू लैम्डा n है एक्जैक्टली n-1 जीरोस हैं। फिर आखिरी एक छोटी सी हमारे पास चीज है, कंप्लीटनेस ऑफ आइगन फंक्शन। द सेट ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ एन एसएल सिस्टम इज कंप्लीट। जो कंप्लीट की हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हम उसका सेट बनाएं आइगन फंक्शन का किसी भी एसएल सिस्टम तो कंप्लीट है। एवरी फंक्शन f of x belongs to a to b can be represented in the terms of these eigen function। हम इनको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हमने पीछे भी देखा। जनरलाइज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी हमें मिलते हैं, जो भी हमने पीछे यूज किया है इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को। ये वही उसको डिफाइन हमने इस तरह ही किया है कि जब वो m और n इक्वल नहीं होंगे तो जीरो होंगे, और जब जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास ये वही चीज है जो मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, जो हमने अपने ऑर्थोगोनल फंक्शन में जिस तरह निकाला था। ये बेसिकल वही, ये और ये एक दूसरे से रेलिवेंट चीजें ही हैं। और फिर अगर हम उसको इस तरह जनरल उसमें लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पीछे जो हमने सारे फॉर्मूले ड्राइव किए ये वही हैं, उनको ही रिकॉल करके हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने इस सारी थ्योरी को रिवाइज करना है, क्योंकि मैं आपको लेक्चर नहीं, वो एज अ एक्स्ट्रा मैं आपको साथ इसका मटेरियल दूंगी सॉल्व एग्जांपल और कुछ एक्सरसाइज के साथ। वो आपने इससे रेलेवेंट चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। फिर हमारा जो है अब लास्ट सिलेबस का टॉपिक है वेरिएशनल मेथड, वो हमने करने हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर से हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, टेक केयर।